हेलो फ्रेंड्स, रैंडम स्टॉक पे आपका स्वागत है। वेलकम यू ऑन द रैंडम स्टॉक्स। एक इंग्लिश में प्रोवर्ब है, कहावत है, देयर आर मेनी स्लिप बिटवीन अ कप एंड द लिप्स। मतलब होठ और कप के बीच में बहुत सारे स्लिप्स हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। आज कुछ स्टॉक मार्केट में ऐसा ही हुआ। सुबह के वीडियो में हमने कहा था आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक फॉर द डे, और मार्केट की शुरुआत कुछ वैसे ही हुई ऑन ए वेरी पॉजिटिव नोट। और काफ़ी दिन से, जो करीब 7 दिन से एक कॉन्जिक्यूटिव जो नेगेटिव में था मार्केट का परफॉर्मेंस, वो काफ़ी पॉजिटिव हुआ। और जैसे जैसे वक्त गुजरा, इट गैदर्ड मोमेंटम एंड वंस upon a time it reached 23,800. So it was like exuberance. I don't know what was the reason, but अब 2 बजे के बाद की कहानी कुछ अलग है। इसलिए हम कह रहे हैं कि there are too many slip between a cup and the lips. उधर रसा से खबर काफ़ी ख़राब आया। कल के वीडियो में हमने बताया था कि अनलेस देयर इज जियो पॉलिटिकल टेंशन, मार्केट में अब कोई विशेष इशू नहीं बचा है। एवरीथिंग हैज बीन सेटल्ड। लेकिन अमेरिका ने, जो बाइडन अब जाते जाते कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। ही वांट्स टू लीव हिज मार्क as a president on the global stage. He wants to create a legacy of a world leader. उन्होंने यूक्रेन को परमिशन दिया कि यू कैन फायर बैलिस्टिक मिसाइल्स इनसाइड द रशियन टेरिटरी, जो पहले इन्होंने मना कर रखा था कि नहीं, पहले यू कैन यूज द मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स ओनली फॉर योर डिफेंस। सो इट वाज ए सडन चेंज इन द स्ट्रेटजी। उधर रशिया ने इन रिटेलिएशन, पुतिन कहिए, ही साइंड ए न्यू अपडेटेड न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। और वो कहते हैं कि यदि इस तरह का मतलब नेटो कंट्री के मिसाइल्स हमारे कंट्री पे यदि आते हैं, देन हम न्यूक्लियर ऑप्शन हमारे पास है एंड वी विल एक्सरसाइज दैट ऑप्शन। तो जैसे ही ये खबर मार्केट में आया, मार्केट धड़ाम हो गया। नेचुरली इट वाज ए वेरी बिग न्यूज। इसके काफ़ी रेमिफिकेशंस हो सकते हैं ऑन द ग्लोबल इकोनॉमी यदि ये हो जाता है। अब होगा, किस हद तक होगा, रुक जाएगा, डिपेंड्स। अमेरिका में अभी ट्रंप जनवरी में आने वाले हैं, तो करीब करीब 2 महीने अभी बाइडेन ही प्रेसिडेंट हैं और उन्हीं को डिसीजन लेना है। और जैसा कि हमने कहा कि ही वांट्स टू बी सीन एज ए ग्लोबल लीडर, तो उनकी ख्वाहिश है जाते जाते कुछ ना कुछ कर जाओ। तो ये सब कुछ इश्यूज मार्केट में आ गया। अब मतलब हिंदी में कहावत है, सर मुड़ाते ओले गिरे। सर मुड़ाते ही ओले की बारिश हो गई साहब। क्या करें, इससे भी समझो, इसको भी टैकल करो। तो ये सब कुछ इश्यूज हैं जो कि एक ग्लोबली कनेक्टेड मार्केट में इसका रिपोर्कशंस ऑलवेज आता है। यू जस्ट कांट अवॉइड। आप अपने स्ट्रेटजी को इसके हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन अनफोर्सीन जो कंटीजेंसीज हैं उसके लिए यू हैव टू बी जस्ट द विटनेस। आप क्या करोगे?
आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अब नुकसान है तो है, झेलो। तो ये कितने दिनों का मामला है, कितने दिन में सेटल होगा, ये करीब 2-3 दिन में ब्रॉडली वी कैन कम टू ए कंक्लूजन कि इसका इंटेंसिटी क्या होगा, और यदि मिसाइल अटैक यूक्रेन करता है तो उसका किस तरह से रशिया रिप्लाई करेगा। हालांकि अभी भी जानकारों का कहना है कि इट विल नॉट लीड टू ए न्यूक्लियर वार। यदि वो हो जाता है तब तो बहुत मुश्किल है फिर। तो ये सब कुछ ग्लोबल फ्रंट पे सिचुएशन है। अब आते हैं मार्केट में क्या करें। हम लोग पहले से इट वाज इन एब्सोल्यूट पेसिमिज्म, काफ़ी मुश्किल दौर था। अब मुश्किल दौर से निकलने की कोशिश कर रहे थे और कुछ ग्लोबल स्टेज पे इस तरह की कुछ घटना घट जाती है। क्या करें? तो मार्केट के साइकिल को समझिए। इसके लिए फॉर डीपर अंडरस्टैंडिंग आप मार्केट का साइकिल क्या है, शेयर मार्केट का, उसके बारे में एक जानकारी ले लें। ये ब्लड बाथ वाला जो सिचुएशन है, बिल्कुल ही पेसिमिज्म जो है, उसके बाद मार्केट स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है। उस स्टेज को हम लोग कहते हैं एक्यूमुलेशन। उसके बाद मार्केट थोड़ा पॉजिटिव दिखने लगता है, बट देयर इज ए कॉशन। मार्केट इज नॉट यूफोरिक, मार्केट इज ऑलवेज कॉशनरी इन इट्स फंक्शनिंग। तो उसके बाद का फेज जो आता है वो आता है कॉशस ऑप्टिमिज्म का। मार्केट इज ऑप्टिमिज्म बट एट द सेम टाइम इट इज कॉशस अबाउट द मूवमेंट। तीसरा उसके बाद का फेज आता है जो ऑप्टिमिज्म आता है, और उसके बाद एक एक्जुबरेंस वाला फेज आता है जिसको बुल मार्केट या क्लासिक बुल मार्केट कह सकते हैं। तो ये मार्केट के अभी हम फर्स्ट जो दौर था उससे निकले हैं। वी हैव जस्ट इंटर्ड द सेकेंड फेज, और सेकेंड फेज में ही ये रशिया और यूक्रेन वाली बात आ गई है। अब मार्केट से बाहर तो जा नहीं सकते। हालांकि आज मार्केट के ब्रेथ को देखिए, इट वाज वेरी गुड। काफ़ी बढ़ने वाले शेयर काफ़ी थे और नुकसान में शेयर काफ़ी कम थे। इतने जो बाद में जो फॉल आया उसके बावजूद भी अल्टीमेटली हम लोग ग्रीन में ही बंद हुए हैं। तो कल का छुट्टी है, उसके बाद देखते हैं कि थर्सडे को इन बिटवीन हम लोग को ग्लोबल मार्केट का भी ट्रेंड पता चलेगा। हालांकि अभी जैसे ही ये खबर आई तो केवल भारत के मार्केट में ही डाउनटर्न नहीं आया, ग्लोबल मार्केट्स में भी नास्डैक और डाउ के फ्यूचर अभी काफ़ी 1% या 1% के आसपास वो नेगेटिव में है। यूरोपियन मार्केट को देखिए तो वो भी नेगेटिव में आ गए हैं। तो इट इज़ एन एमर्जिंग सिचुएशन। अब देखते हैं कि किस तरह से अनफोल्ड करता है और 2 दिन में इसका क्या रूप होता है, उसके हिसाब से फिर चर्चा करेंगे। तो कल इवनिंग का जो ब्लॉग होगा उसमें हो सकता है कुछ क्लियर पिक्चर इमर्ज करे और हम आपसे उस संदर्भ में कुछ बात करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।